तेजस्वी यादव नम्मा फेल है जी। तो उनको तो रोजगार हम लोग नहीं दे सकते हैं। उनके अलावा देश के 140 करोड़ जनता खुश है, इसलिए वैसे लोगों को बेरोजगार ही रहने दीजिए तो अच्छा है। राहुल गांधी बचपन से 55 तक, यानी बच्चा से लेके 55 साल की उम्र तक कांग्रेस को डुबाने का काम किए हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का नैया डूब गया है। 65 वर्ष बनाम 10 वर्ष, अब 11 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उसके बाद भी इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आ रहा है कि 65 साल देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल बनाकर रखा। रोजगार पर प्रधानमंत्री कहीं बोले सबसे ज्यादा रोजगार जो बिहार में रोजगारी है, क्या कहिए? तेजस्वी यादव नम्मा फेल है जी। तो उनको तो रोजगार हम लोग नहीं दे सकते हैं। उनके अलावा देश के 140 करोड़ जनता खुश है, इसलिए वैसे लोगों को बेरोजगार ही रहने दीजिए तो अच्छा है। आज की बैठक हुई है सर, तमाम जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उनको जिस तरह से अभिनंदन। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का 11 वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस 11 वर्ष के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ भारत की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है और इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाए गए। घर घर तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जाकर मतदाता का हालचाल लेंगे और 70 प्लस यानी 70 वर्ष से ऊपर के उम्र का लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बनवाने का काम करेंगे। तो इस तरह करके इस जो सरकार के किए अच्छे काम हैं उनको गांव तक पहुंचाना। 6 तारीख को राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी बचपन से 55 तक, यानी बच्चा से लेके 55 साल की उम्र तक कांग्रेस को डुबाने का काम किए हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का नैया डूब गया है। जहां भी जाते हैं कांग्रेस का नाव डूब जाता है। आपने देखा हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कैसे भूपेश बघेल के सरकार को भी उन्होंने जाकर डुबा दिया। तो इस तरह करके राहुल गांधी अगर आते हैं तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, उनको एयर कंडीशन से निकलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। तो इसलिए जो है राहुल गांधी का आना कांग्रेस का डूबना तय है। स्वास्थ्य विभाग और लॉ एंड ऑर्डर पे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग बिहार का एकदम खराब हो चुका है। इसका दो भाग है। पहला तो ये है कि जो घटना घटी है उस पर हम लोग सभी लोग चाहे किसी भी राजनीतिक दल के उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन इसका दूसरा भाग ये है कि जो कांग्रेसी, जो राजद, जो इंडी गठबंधन आज स्वास्थ्य व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम करते हैं, उन बेशरम को शर्म नहीं है कि इस देश में 65 वर्ष तक जो कांग्रेस ने शासन किया, पूरे देश में कितने हॉस्पिटल और कितने मेडिकल कॉलेज थे उस समय। 65 वर्ष बनाम 10 वर्ष, अब 11 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उसके बाद भी इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आ रहा है कि 65 साल देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल बनाकर रखा। हमने तो 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। हमने 100 मेडिकल कॉलेज से 600 मेडिकल कॉलेज और 800 बेड का 600 अस्पताल खुलवा दिया। तो हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार 10 साल में कर रहे हैं और 10 साल के कार्य में जब मेडिकल कॉलेज खुला तो उसमें 5 साल में बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। कोई भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो कोई भी डॉक्टर कितने साल बाद बनेंगे? 5 साल बाद बनेंगे। फिर 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, 6 साल बनेंगे। यानी आने वाले 1-2 साल के बाद भारत के अंदर डॉक्टर जितनी जरूरत आबादी का है उतना डॉक्टर नजर आएंगे। इन कांग्रेसियों को, बेशर्म को, पापी लोगों को आरोप प्रत्यारोप करने के पहले अपने जीवन में झांकने की आवश्यकता है। जो भी पीएमसीएच के डॉक्टर की अगर किसी तरह का कोई लापरवाही और गलती है, सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में किसी को माफी नहीं है। राजद की तरफ एक पोस्टर लगाया गया, उसमें लिखा हुआ है कि सत्ताधारी लोग ही संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, तभी तो अभी तक ये राजद के लोग को ये पूछिए कि इस बिहार के अंदर अपराध की संस्कृति, संस्कार को बर्बाद करने की संस्कृति किसने पैदा किया है? किसने राक्षसी प्रवृत्ति का हवस पैदा किया है? यही राजद के लोग सब हैं।
जो आज घरियालू बस अब आंसू बहाने का काम करते हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए उंगली उठाने पर। हाँ, अगर सरकार के तरफ से किसी तरह का कोई कोताही होगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार वैसे लोगों को सजा देगी, लेकिन इन पापियों को, इन ऐसे लोगों को जो कि 65 साल तक इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल बनाकर रखा, किसी से भी पूछ लीजिए, सूरदास भी अगर होगा, मोतियाबिंद भी जिसको होगा, वो भी बताएगा कि 10 साल में पटना में पहले एक चिड़िया टाण पुल था, आज फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। किसी से भी पूछ लीजिए कि गंगा में पहले एक पुल मकामा में हुआ करता था, आज साहेबगंज से लेकर कटिहार से लेकर बक्सर तक गंगा पर पुल ही पुल है। किसी से भी पूछ लीजिए, इसी बिहार में रामायण सीरियल देखने के लिए पूरा गांव का आदमी एक घर में जमा होता था, क्योंकि बिजली नहीं होता था तो इन्वर्टर से लोग, बैटरी से लोग रामायण सीरियल देखते थे। आज हर घर में बिजली पहुंचा है। ये इन बेशर्मों को, जिसने देश को बर्बाद किया, आज उनकी बात लोग कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई बात अगर कोई बोलता है तो मैं चुनौती देता हूं कि पहले कंपैरेटिव चार्ट बनाओ। ऐसे बात नहीं किया जाता है, तमाशा नहीं किया जाता है, राजनीति तमाशा नहीं है। इन लोगों को बताइए कि राजनीति का इस तरह माखौल नहीं उड़ाए। अगर माखौल उड़ाना है तो कंपैरेटिव चार्ट बना करके बात करें। मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूं कि मुझे दर्द होता है कि जिन लोगों ने देश को बर्बाद किया है, वो लोग आज देश के हित की बात कर रहे हैं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।